दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और एक बार फिर हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने ये भी बोला था कि अगर कोई सपना को लेकर गलत कमेंट कर रहा है तो प्लीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक लड़की की, एक महिला की, एक माँ की जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसे हमें बनाए रखना है। हम उस पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ना ही हमें उनके बच्चों पर सवाल करना है, ना ही किसी और चीज़ पर। बट मेन बात यहाँ पर ये आ रही है दोस्तों कि हम कुछ चीज़ों को जो देख रहे हैं या तथ्यों को सुन रहे हैं, उनको देखकर अगर हम बात कर सकते हैं, कमेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो आपको भी उसे उतना ही सोचना समझना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा उसके डीप में जाकर कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं वो मत प्लीज़ सोचिएगा, ठीक है। और ना ही प्लीज़ फेक अकाउंट्स जितने भी बना रखे हैं जो उनके वीडियोस यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें, ये रिक्वेस्ट हमारी। बट मैंने द रॉड का एक वीडियो देखा था, कल या परसों ही आया है। मैं एक बार कंफर्म करती हूँ कि वो रॉड का वीडियो कब आया है, जिसमें वो लैपटॉप की बात हो रही है, जिसमें अंशु है और अंशु का उसकी मम्मी के साथ। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर इनका राजवीर जी का यहाँ पर एक क्लिप लगा है। अब मुझे नहीं पता ये क्लिप ओल्ड है या न्यू है, क्योंकि यूट्यूब पर अगर पॉलिसी की बात की जाए तो हम ओरिजिनल ऑडियो के साथ हम पुराने वीडियोस यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें नए यूज़ करने होते हैं, क्योंकि नहीं तो रीयूज आ जाता है अभी। बाकी इनका बड़ा चैनल है, खैर जो भी है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि राजवीर जी हैं, उनके पास एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप उनके डॉग ने तोड़ दिया है और उसको वो ठीक करवाने के लिए डाल कर आते हैं। उसके बाद वो लैपटॉप जो है वापस आता है। ब्रूनो यहाँ पर है मेरे पास, ब्रूनो, ठीक है। और यहाँ पर जो अंशु है और इनकी मम्मी है, यहाँ पर अंशु जो है वो लैपटॉप के बारे में बताती है और अंशु की मम्मी, अंशु की मतलब अंशु और जो मम्मी है गले लगती हैं। और यहाँ पर बहुत कुछ मिसिंग लगता है। खैर, इसके बाद ये जो वीडियो आया था, ये वीडियो आया था 2 दिन पहले, ठीक है। और आज वीडियो आया है अलका जी का। तो अलका जी ने उसमें, अलका जी के वीडियो की बात करते हैं जो कि मैंने अभी पूरा देखा टॉक विथ अलका में। और एक बार फिर हम अलका जी के सपोर्ट में हैं। मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ इसे। ये देखिए, राजवीर भाई के हादसे में उनके पापा ने क्या सवाल और क्या जवाब दिए, इस पर वो बात कर रही हैं इसमें। और उन्होंने जो एंगल उठाए, एक बार फिर जो एक बार फिर दृष्टिकोण दिखाया है अपना, ठीक है ना। और जो बातें उन्होंने पूछी हैं, जो सवाल वो कर रही हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, ठीक है। क्योंकि कभी ना कभी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है। हम यहाँ पर उनकी बातें जो सुन रहे हैं, जो वो बता रही हैं कि बहुत बड़ा क्लू उन्हें मिला है, या ये कहा जाए कि बहुत ही तथ्य ऐसे मिले हैं उनको, या जैसी चीज़ें उनके सामने आई हैं जिसे देखकर सुनकर वो भौचक्की रह गई, चौंक गई। और वो हमारे साथ लाइव में भी शेयर कर चुकी हैं और इस वीडियो में भी उन्होंने बताया कि जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में। अलका जी ने बोला है कि कुछ चीज़ें खटक रही हैं, और सीरियसली कुछ चीज़ें हमें भी खटक रही हैं। अगर हम उनके चैनल को देखते हैं जाकर, तो ये बात हमें भी समझ में नहीं आती है कि आखिर अंतिम दर्शन क्यों नहीं कराए गए। अब यहाँ पर बात फिर आती है, आप जो उनके फैंस हैं वो एक बार फिर कहेंगे कि मैं फिर से वहीं पर आ गई हूँ, लौट कर उसी ट्रैक पर। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि किसी इंसान की, अगर इंसान इस दुनिया से जाता है और वो फेमस पर्सनालिटी है, तो उसका कोई फोटो, तस्वीर, उसकी अंतिम यात्रा, कुछ तो दिखाई देना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खटक रही है कि परिवार वाले स्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई क्यों नहीं जानना चाहता कि आखिर उसे हुआ क्या था, क्यों आखिर नहीं जानना चाहते। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो कि चौंकाने वाली है वो सामने ये आई है कि सपना के जो मायके वाले हैं उन्हें तक अंतिम संस्कार में इन्वॉल्व नहीं किया गया। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह दे कि हाँ भाई मैं लास्ट फ्यूनरल में गया था। और सीरियसली फ्यूनरल का कोई भी क्लू नहीं होना ये इस बात को दर्शाता है कि कुछ ऐसा है जो गड़बड़ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो छुपाई जा रही है। अब वो क्या है, वो सच कब तक निकल कर आएगा, ये बस ये वेट करने वाली बात है। क्योंकि अब जब कोई चीज़ जानबूझ के छुपाई जाती है ना,
ना, एक मतलब एक बात है, कहावत है कह लीजिए, कि जो लोग गायब हो जाते हैं ना, मतलब दुनिया से गायब हो जाते हैं, हमारे जीवन से गायब हो जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं या गुम हो जाते हैं, हम उन गुम हुए लोगों को तो ढूंढ सकते हैं, मगर जो लोग जानबूझकर छुप जाते हैं हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। तो ये एक कॉमन, एक अजीब सा, मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल बिल्कुल सच है। तो आखिर क्यों उनके मायके वालों को इन्वॉल्व यहाँ नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक अलका जी जो सवाल उठा रही हैं, अलका जी ने जो रिसर्च की है उसमें ये बात बड़ी चौंकाने वाली सामने आई है कि मायके वालों को पता नहीं उनकी बेटी का दूसरा पति एक बार फिर इस दुनिया में नहीं रहा और किसी को खबर नहीं है कानो कान। और दूसरी एक स्टेटमेंट जो सामने आई है जो कि राजवीर जी के पिता की है, उनके पड़ोसी द्वारा, जो कि फिर एक बार मैं कहूँगी कि आप अलका जी का वीडियो देखिए, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने और ज़्यादा क्लियर तरीके से बताया है कि कैसे एक पिता एक जवान बेटे की, दूसरे जवान बेटे की मौत की ऊपर स्टेटमेंट दे सकता है, अपने पड़ोसी से कह सकता है कि अरे जिसे जाना था वो तो चला गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। ये बात भी गले नहीं उतर रही है। कैसे कोई एक ऐसा पिता जिसका जवान बेटा चला जाए, वो भी इस तरह से एक्सीडेंट में, और वो उसके खिलाफ उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा ना हो, आवाज ना उठाए। तो यहाँ पर मेरा चश्मा जो है बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये हमारे ब्रूनो जी ने किया है, तोड़ के रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर अलका जी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं राजवीर जी के पिताजी, और उनके बारे में जो भी रिसर्च उन्होंने निकाली है उस रिसर्च में ये पता चला है कि हम जब अपने पास्ट में जब कुछ भी करके आते हैं ना, तो कई बार उसका नतीजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं और काफ़ी कुछ हो रहा है, जिस पर अलका जी उनके घर भी गई थी, लेकिन उनका यही कहना था शुरू से लेकर वो अब तक यही कह रहे हैं कि राजवीर जी के जो पिता हैं उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक अक्षर बात नहीं की, और साथ में पड़ोसी से वही कहते नजर आए हैं कि जो जाने वाला था वो चला गया, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। तो जवान बेटे का पिता ये सब नहीं कर सकता। इवन मैंने भी बोला था कि जो वीडियो हमने देखा है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ थे, जिसमें उनकी माँ रोती नजर आई थी, तो पिताजी जो थे, पिताजी ने सिर्फ तंज ही मारा था लोगों पर। मैंने भी बात ऑब्जर्व की थी और मैंने ये बात बोली भी थी कि पिताजी ने वहां सिर्फ और सिर्फ तंज मारा है कि जाइए अकाउंट बनाइए, आप जाओ, नहीं कमाओ, आप कमाओ। आप, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके नाम पर अगर कोई अकाउंट बना रहा है, आपके वीडियोस यूज कर रहा है, तो वो गलत है, ठीक है। लेकिन अब यूट्यूब भी इसको अलाउ करता है। सबसे बड़ी बात यह कि यूट्यूब भी इस चीज को अलाउ करता है, गूगल भी इसे अलाउ करता है कि हम किसी के वीडियोस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग, आप फेमस ज्यादा हैं इसलिए आपके वीडियो ज्यादा यूज हो रहे हैं, लेकिन एक दुख दिखाने के बजाय आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ यूट्यूब की और वीडियोस की ज्यादा बात की थी, ठीक है, और इस वजह से, और सवालों के आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो काफी कुछ ऐसा है जो मिस्टीरियस लग रहा है, और उसी के लिए अलका जी अपनी आवाज उठा रही हैं। वो यही पूछ रही है कि भाई आपको क्या सपोर्ट चाहिए। आपने उसमें हाथ जोड़कर कहा था कि मुझे सपोर्ट चाहिए है, सपोर्ट कीजिए आप लोग, तो व्यूज चाहिए है, सब्सक्राइबर्स चाहिए हैं, वॉच टाइम चाहिए आपको, है ना, क्या आपको चाहिए है जो नहीं मिल रहा है। लोग आपको कवर कर रहे हैं तो आपको हर चीज वहां पर मिल रही है, तो आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपने सही जवाब नहीं दिया कि आपको किस लेवल का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको चाहिए है कि वो आपका सपोर्ट करे, वहां पहुंचे, आपके लिए लड़े, खड़े रहे, आवाज बने, तो वो करने के लिए राजी है, तो फिर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि बात करते हैं लैपटॉप वाले वीडियो की, उसमें सच में मैंने भी चीज ऑब्जर्व करी थी कि लास्ट का जो आप सीन देखेंगे ना, जहां पर अंशु जब लैपटॉप लेकर आती है तो माँ के चेहरे पर तनिक भी शिकन नजर नहीं आता है वहां पर। और बस वही बात है कि अब ये बातें बोलने वाली नहीं है, लेकिन फीलिंग्स एक ऐसी चीज होती है कि किसी का अगर जवान बेटा इस दुनिया में नहीं है तो वो चेहरे पर साफ दिखता है, झलक। एक कहते हैं ना कि सबसे जल्दी औरत भूलती है अपने दर्द को, और सबसे लास्ट तक अपने संतान के दुख को माँ याद रखती है। ये जीवन का सत्य है, कटु सत्य है। जितनी जल्दी औरत भूल जाती है ना अपने पति के दर्द को, उतनी देर तक माँ याद रखती है, ठीक है। पिता और भाइयों का तो यहाँ पर की बात ही मत कीजिए, ठीक है। तो माँ होना एक बहुत बड़ी बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि आखिर किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए है, क्यों अभी भी आप लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, क्यों
एक ऐसा इंसान चला गया जो रॉड चैनल पे चला रहा था, जो स्नैपी गर्ल पे भी था, और जिसकी वजह से लोग अटैच हुए थे, और उनके कई फैंस हैं, उनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं जो जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनके बारे में असलियत जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और किसने किया और क्यों उसे सज़ा नहीं मिल रही है। तो इन सवालों के जवाब आखिर देगा कौन? ये बात ही तो बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है जिसके लिए कि अलका जी लड़ रही हैं। तो अलका जी ने बहुत सही बात कही कि उन्होंने लाइव में इतने सारे सवाल किए थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है सपना की तरफ से या फिर उसके फैमिली की तरफ से। दूसरी चीज़, जब इन्होंने FIR करवाई तो उसको रोका गया। सपना ने काफ़ी सारे वीडियो लाए और सही तरीके से कोई जवाब नहीं दिया। जब सूरज जी के डेथ के फ़ोटो वीडियोज़, डेथ से पहले के फ़ोटो वीडियोज़, हॉस्पिटल के सारे ऑनलाइन डाले गए हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग डालते हो उसमें, मांग भर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, रो रहे हो, है ना, सारे वीडियो जब डाले जाते हैं तो आखिर राजवीर जी के साथ हुए गए कि इस चीज़ के वीडियो क्यों नहीं है? किसी तरह की पूजा का कोई वीडियो नहीं है। ये बात तो मैंने भी देखी थी, जब वीडियो आया था तो मुझे लगा कि जहाँ पर सपना जी ये बता रही हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे पति नहीं रहे हैं, और ये उसके बाद मुझे लगा कि कोई वीडियो ऐसा आएगा जिसमें फ्यूनरल का कुछ तो रहेगा, कोई पूजा पाठ की कुछ ना। जब लैपटॉप का वीडियो आ सकता है ना, अंशु लैपटॉप का वीडियो अंशु डलवा सकती है, डाल सकती है रॉड पर, तो ये वीडियो क्यों नहीं डाल सकती? ये क्यों नहीं डाल सकती? तो भाई हम अलका जी के साथ हैं और ज़बरदस्त तरीके से साथ हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आप भी हमारे साथ हैं तो कमेंट कीजिए। हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, ना हमने किसी को गाली दी है, ना कुछ किया है, हम भी नहीं कर रहे हैं। मैं सपना के पूरे साथ हूँ, हम भी साथ हैं। अलका जी इतना ज़्यादा साथ हैं, उनका कहना यह है कि अंकल जी को जिस तरह की हेल्प चाहिए है वो खड़ी रहेंगी, जनता की आवाज़ बनकर खड़ी रहेंगी, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो प्लीज़ आप भी एक बहुत अच्छे फ़ैन फॉलोइंग होने के नाते, अलका जी के भी और सपना के भी फ़ैन होने के नाते, इस सवाल का जवाब आपको भी चाहिए होगा। आप भी मांगिए कि आखिर क्या हुआ था और क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो एक बार सबको, उनको जो उन्हें चाहते थे, उन्हें अंतिम दर्शन ज़रूर करवाइए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। और देखिए, समय, वक्त एक ऐसे तलवार है समय और वक्त ना, जो हर चीज़ को काट के रख देती है। अब कितने भी चालाक क्यों ना बने, लेकिन वक्त आपको सबक ज़रूर सिखाती है। तो अगर किसी के साथ गलत हुआ है ना और उसे इंसाफ मिलना होगा, तो कोई ना कोई आवाज़ ऐसी उठेगी जो उसे इंसाफ दिला के रहेगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ इंसाफ के लिए खड़े रहिए, इंसाफ के लिए बोलिए। किसी को गाली लिखने से कि आप कौन होते हैं, आप उसके फैमिली के नहीं हैं, आप क्यों देखना चाहते हैं, अरे भाई क्यों नहीं? हम इस दुनिया के, देश के रहने वाले हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और हम जानना चाहते हैं और हम सही बात कह रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है वकील, उनको लेकर आऊंगी लाइव पर, बात करेंगे कि हिट एंड रन केस में क्या होता है, बात करेंगे कि रोड पर हुए एक्सीडेंट में क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है। बस इंतज़ार करिए और जुड़े रहिए। अलका जी का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, और मेरे इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, आवाज़ उठाइए, बुलंद कीजिए अपनी आवाज़। जी हाँ, धन्यवाद, नमस्कार।